देवभूमि कहलाने वाले उत्तराखंड में लगातार क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, एक महिला के साथ यहाँ पर जो हुआ उसे सुनकर सभी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, नैनीताल घूमने आई एक शिक्षिका के लिए सुकून भरी यात्रा उस समय खौफनाक बन गई जब टैक्सी चालक से बचने के लिए उसे आधी रात जंगल में भागकर जान बचानी पड़ी। बता दें कि एक युवती जो कि दिल्ली के शहादरा क्षेत्र की एक निजी स्कूल की शिक्षिका है, वह नैनीताल जिले में घूमने पहुंची थी और उसने काठगोदाम से नैनीताल के लिए 39 वर्षीय दीपक बोरा पुत्र नंदन बोरा निवासी गुजरौला हल्द्वानी निवासी टैक्सी चालक की टैक्सी 600 रुपए में बुक की। रात तकरीबन 12 बजे युवती टैक्सी में अकेली सवार होकर नैनीताल जा रही थी। तभी जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रोड पर नशे में धुत टैक्सी चालक ने कार हाईवे के बजाय आड़ू खान को जाने वाली लिंक रोड की ओर मोड़ दी और आगे जाकर अकेले सुनसान जगह पर रोक दी। इतने में ही आरोपी ने युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और दुष्कर्म करने लगा, जिसका युवती ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करने लगा। युवती किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब हुई और जंगल की तरफ भाग गई। युवती ने बातचीत में बताया कि वह प्रकृति प्रेमी है और इसी वजह से अक्सर शांत और प्राकृतिक जगहों पर घूमना पसंद करती है। इसी प्रेम के कारण वह नैनीताल घूमने आई थी। उसे लगा था कि पहाड़ों की शांत वादियों में उसे सुकून मिलेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस टैक्सी में वह भरोसा करके बैठी है उसी कार चालक दीपक बोरा ने मन में गंदे इरादे से ही अपनी टैक्सी को बुक किया है। युवती ने बताया कि जब उसे चालक की नीयत का एहसास हुआ तो उसने किसी तरह खुद को संभाला और मौका मिलते ही वहां से भाग निकली। अंधेरी रात में वह चोटिल अवस्था में नंगे पैर जंगल की ओर भागती चली गई। डर और घबराहट के बीच वह सड़क के नीचे बने एक कलमट में छिप गई और बैठ गई और पूरी रात वहीं पर डरी सहमी हालत में गुजारी। उसने कहा कि उस रात उसे जंगली जानवरों से कम बल्कि उस टैक्सी चालक से ज्यादा डर लग रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, जंगल में खामोशी और मन में बैठा भय। इन सब के बीच उसने पूरी रात किसी तरह उसी कलमठ में काटी। युवती ने कहा कि सुबह की पहली किरण उसके लिए एक नए जीवन की तरह थी। घटना को याद करते हुए युवती की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा कि प्रकृति के प्रति उसका प्रेम अब और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसी प्रकृति ने उसे अपनी गोद में सुरक्षित रखा। लेकिन इस घटना के बाद इंसानियत पर उसका भरोसा जरूर टूट गया है। पुलिस को जब मामले की जानकारी हुई तो टैक्सी की जीपीएस लोकेशन के आधार पर तलिताल के एसआई सतीश उपाध्याय और आदि ने तुरंत दबिश देकर आरोपित दीपक बोरा टैक्सी चालक को पुलिस ने भवाली रोड में पाइन्स के पास से गिरफ्तार कर लिया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मिलता नहीं है। उससे पहले जो है जब ये रेजिस्ट कर रही थी, जब गाड़ी से जस्ट बाहर निकली तो वीडियो बनाने की कोशिश करी। तो उस वीडियो बनाने की कोशिश जब करा तो उसने इसको हुक्का मार के जो है उस फोन को भी, जो हमारा महिला पर्यटक है उसका फोन को भी लूट लेता है। तो उसके बाद छाते से पीटने की प्रयास करता है। तब वो उससे उस जगह ओपन स्पेस मिला, उस जगह पे वो जंगलों की तरफ जो है पेड़ के बगल में भागते हुए वो वहां पर जो नीचे पत्थर की तरफ जाती है, वहां पर पत्थरनुमा एरिया मिलता है, वो पत्थरों के पीछे छुप जाती है। 10 मिनट वो कोशिश करता है इसको ढूंढने का और वो चला जाता है। तो ये सब के बाद जो है 2-3 घंटे के बाद जो है हल्की उजाला आती है तो एक महिला उसको देखती है, जो गांव में दूध बांटने वाली महिला है, वो उससे आती है तो उसको देखती है कि बेटा कौन कर रहा है। तब वो अपना पूरा चीजें बताती है। तो उस महिला ने गांव में ले जाती है इस पीड़िता को और जो है पीड़िता को अच्छी आश्वासन देते हैं और जो है थानाधीश को संपर्क कराते हैं। तो उसके बाद जो है तुरंत हमारी थाना टीम को जैसे ही पता चल गया, थाना टीम एक्टिवेट हो जाता है। हमारा पुलिस का विभिन्न टीमें एक्टिवेट हो गई क्योंकि मामला इतना संगीन था, तो हमने बहुत संवेदनशीलता के साथ लिया। तत्काल हमारा सीओ नैनीताल, एसपी नैनीताल, सभी जो तल्लीताल, मल्लीताल, काठगोदाम, सारा थाने का पुलिस जो है जनपद की विभिन्न पुलिस एक्टिवेट हो गई। सीसीटीवी टीम्स का विभिन्न टीम्स को हमने डिप्लॉय किया कि हमें इमीडिएट जो है दोनों कार्रवाई करना था। एक तरफ पीड़िता का काउंसलिंग करना था, पीड़िता का विधिक कार्रवाई जो होता है, जो ऐसी मामलों में जो यौन वाला मामला होता है, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस का मामला में जो भी होता है, वो विधिक कार्रवाई भी करना था, काउंसलिंग भी करना था, साथ साथ ही हमें अपराधी को ट्रेस आउट करना था। सेपरेट टीम्स को लगाया था हमने, सेपरेट टीम लगी थी जो केवल और केवल ये सीसीटीवी और टेक्निकल पे काम कर रही थी।
विभिन्न कैमरास को देखते हुए हमने इसको एग्जैक्ट नंबर हमने ट्रेस आउट कर लिया गाड़ी का नंबर ट्रेस आउट करने के बाद जो है हमने अपने तकनीकी माध्यम से ड्राइवर का डिटेल्स पता करके उसको ड्राइवर को भी ट्रेस आउट कर लिया। और ड्राइवर का नाम है दीपक बोरा पुत्र नंदन सिंह बोरा, निवासी गुजरोड़ा फतेहपुर थाना मुकाही। ये जो अपराधी है जो मतलब यौन अपराधी है जिसने ये दुष्कर्म का प्रयास किया और एक महिला पर्यटक के साथ, उसको हमने जीरो इन किया और पाइंस करके एक जगह पड़ता है बवाली रोड पे, वहां से हमने इसको तत्काल जो है उसको हिरासत में ले लिया। वहां पर जो घटना में जो इसने प्रयोग किया गाड़ी, वही गाड़ी है अल्टो गाड़ी, वो गाड़ी में ही मिला वो। उसके निशानदेही पर उसके पास ही उसके कब्जे से जो महिला से जो लूटा था ये फोन, पीड़ित का फोन, वो भी बरामद हुआ। तत्काल जो है विधिक कार्रवाई भी साथ साथ अमल में लाई जा रही थी, एफआईआर पंजीकरण हुआ। तो कुल मिला के 4 से 6 घंटे के अंदर ही हमने अभियुक्त को पिन पॉइंट तो कर ही दिया था और 10 घंटे के भीतर विधिक रूप से हमने निरीक्षण घटनास्थल करा के उसके निशानदेही पर जो भी लूटा था वो माल, वो सबको हमने लिया है कब्जे में। तत्पश्चात घटना का वेरिफिकेशन करके उसका विधिक कार्रवाई करके निरीक्षण घटनास्थल करा के और सारा चीजें कराने के उपरांत जो है विधिवत रूप से गिरफ्तार भी 10 घंटे के भीतर कर दिया। इसी दौरान एफआईआर भी पंजीकृत हो चुका था। महिला का नियमानुसार हमने मेडिकल भी कर लिया है। जो अभियुक्त है दीपक बोरा पुत्र श्री नंदन सिंह बोरा, इसके फादर नंदन सिंह बोरा जो है ये निवासी है मुकानी हल्द्वानी का निवासी है। इसके फादर नंदन सिंह बोरा फौज से रिटायर्ड है। इसने बीए करा है 2013 में एमबीपीजी कॉलेज से और जो है 2021 में इसके ऊपर एक 60 एक्साइज का मुकदमा है। अभी तक की आपराधिक इतिहास इतना ही है, परंतु आईसीजेएस से और प्रत्येक थाने से मुकानी हल्द्वानी हर जगह से प्रॉपर तरीके से जो पुरानी एफआईआर जो ऑनलाइन नहीं होती थी उनका भी हम खोजबीन करके उसकी आपराधिक इतिहास को और हम पुष्टि कर रहे हैं। और जो है हमारा प्रयास ये रहेगा इसको घटना की सीरियसनेस को देखते हुए हम इसको त्वरित से त्वरित तरीके से सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए और मतलब एक तरीके से साइंटिफिक साक्ष्यों को ही एकत्रित करने के लिए हम एकत्रित करते हुए हम चार्जशीट करेंगे और जो है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी हम अपील करेंगे।